अस्सलाम वालेकुम जी। चलें। अच्छा, हमारे ना अभी जो 3 लेक्चर होंगे, वो हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से अमली तौर पर हमें क्या करना चाहिए। मुझे मतलब इंशाल्लाह यकीन है कि हम में से मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया के वैसे तो यूज़र होंगे। ठीक है। मतलब आपके फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, और शायद ट्विटर और बाकी उसको भी यूज करते हैं। देखिए, हमारी इस पूरी डिस्कशन का, यहाँ आपको ये कोर्स या इसके इंट्रोडक्शन पढ़ाने का, मैंने आपको ना ये स्लाइड्स भेजी भी हैं आपके ग्रुप में। ये वो शायद फीमेल का ग्रुप है, मेल के ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, या आपको एडमिन भेज देंगे। हमारा मकसद ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, जिसका पिछले दिनों हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, हम कोई भी ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि हम इस सोशल मीडिया को अपनी दावत के लिए, यानी जो आपने मतलब आपने जो दीन सीख लिया है, आपने एक आला तौर पर जो बुक्स पढ़ी हैं, अकीदा पढ़ा है, सीरत पढ़ी है, तारीख पढ़ी है, और अब आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि आप दावत का काम कर सकें दुनिया में। तो उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं। जाहिर बात, आप पढ़ाना भी एक दावत का अंदाज है, जाके तकरीर करना, दरस देना, ये भी एक दावत का अंदाज है, और बहुत से और काम, किताब लिखना और इसी तरह। अच्छा, हमने फोकस ये करना है कि आपको मोटिवेट किया जा सके या आपको फैसिलिटेट किया जा सके कि आप अपना ज्यादा वक्त, या आप कोशिश करके आप सोशल मीडिया को ज्यादा वक्त, या ज्यादा वक्त दें, या कम से कम सोशल मीडिया को अपनी दावत के लिए इस्तेमाल जरूर करें। अच्छा, सोशल मीडिया के हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। हम इस मुख्तसर में जो अपनी लेक्चर सीरीज में जो 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। फेसबुक को करेंगे, यूट्यूब को करेंगे, और इसी तरह आगे चल के हम वीडियो एडिटिंग को डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर प्रिंट मीडिया, और आखिर में जाके हम 1-2 लेक्चर में जो मुख्तलिफ मटेरियल की तैयारी है दावती मैदान में, उसको हम डिस्कस करें। ठीक है। आज का हमारा लेक्चर है फेसबुक और इसका यूजेज। ठीक है। अच्छा, फेसबुक सबसे बड़ी वेबसाइट कह लें, और इसका फायदा क्या है कि हमारे यहाँ आम तौर पर लोग फेसबुक के ज्यादा यूजर हैं, इसको ज्यादा यूज करते हैं। और इसकी फैसिलिटी ये है कि आपको वीडियो, ऑडियो, और इसी तरह पिक्चर, ग्राफिक्स और टेक्स्ट, हर तरह की पोस्ट लिखने की फैसिलिटी देता है। और उसको इस पे क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, तो उस पे वायरल होने का चांस भी होता है। फिर इसी तरह इसकी बहुत से चीजें हैं। मसलन अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग अपने इस अकाउंट को अभी भी बाकायदा तौर पर दावत के लिए इस्तेमाल करते। अगर नहीं करते तो आपको करना चाहिए। आप फेसबुक अगर अकाउंट नहीं बनाया तो वो बनाएं। बस यानी हम बहुत बिगनर लेवल का ये इसमें लेके चला है कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। तो ये बड़ी आसान चीज़ है। अब तो यानी इतनी ये मुश्किल चीज़ नहीं है। आप ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ लोगों ने कहा कि हम सिर्फ व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक इस्तेमाल ही नहीं करते। तो उनके लिए ये है कि कम से कम आप अपना अकाउंट जरूर बनाएं। इवन अगर आप फीमेल हैं, आप इसको अपने नाम से या पिक्चर के साथ नहीं आना चाहते तो कोई मसला नहीं। आप किसी टास्क के मुतल्लिक, मतलब आप दावत इस्लाम या इस्लाम इस्लाम लर्निंग, इस नाम से अकाउंट या पेज बना के भी काम कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। जो नहीं कर, जिनका भी अकाउंट नहीं है, अच्छा जिनका है, तो उनके लिए अलग बात है कि वो आप अकाउंट बना लेंगे। जब वो अकाउंट बनाएंगे तो जाहिर बात, ये तो अकाउंट, उसमें आप मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स हैं कि आप अपना किस तरह अपने पासवर्ड सेट करना है, अपनी प्राइवेसी सेट करनी है। ठीक है। ये जब उसकी सेटिंग करेंगे तो उसमें आप 2 फैक्टर लगाएं, आप अपना मोबाइल नंबर अटैच करें। ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। और अपना इवन मेल और फीमेल में से भी जो चीजें उनको सेलेक्ट करें, उसका फायदा ये रहता है कि आपको फिर उसका रेलिवेंट मवाद जो है ना, वो भी नजर आता रहता है। ठीक है। अ, अ, इसके बाद अगला है कि हम फेसबुक
पे हम जो है सेटिंग्स तो कर लेंगे, ठीक है। और जब हमारा अकाउंट बन जाएगा तो फेसबुक को चलाने के लिए मुख्तलिफ तरह की आपको सहूलतें मिलती हैं। मसलन एक तो आप अपनी वॉल बनती है आपकी, या उस पर पोस्ट करते हैं, जो कि टेक्स्ट यानी लिख के हो सकती है, वीडियो हो सकती है, और इसी तरह उसमें ग्राफिक्स हो सकता है। ये सारी किस्म की आप कर सकते हैं। दूसरा है, आप पेज बना लेते हैं। तीसरा, आप ग्रुप्स बना लेते हैं। और इवन कम्युनिटी की फैसिलिटी भी इसमें आ जाती है, कि जिसमें आप लाइव एक दूसरे के साथ बातचीत करके भी कर लें। तो जो फेसबुक है, यानी ये हम कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है आज के दौर में, उसकी दावत के हवाले से। या कम से कम अब सबसे इम्पोर्टेंट नहीं भी कहेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए, दावत का उसूल है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, उनका सीरत से हम मुताला करें तो वो एक मेला था कुफार का, जिसमें बहुत से लोग जमा होते थे। वो भी उसमें जाते थे सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा हैं, वो लोग वहां पे आए हुए हैं एक फेस्टिवल में, एक मेले में, तो हम उस फेस्टिवल में अपनी दावत का काम करेंगे। सेम इसी तरह फेसबुक पे लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं, तो हमने वहां पे अपने दीन का काम करना है, पोस्ट करनी है, और किसी भी तरह से उसको जो है ना इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब पोस्ट करना क्या है, ठीक है। अब ये मैंने एक सामने आई हुई है आपके सामने सेटिंग के। सबसे पहले जो लोग फेसबुक यूज करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। वो जानते हैं कि इस तरह का सामने आ जाती है वॉल, और वो इस तरह पोस्ट करते हैं। अच्छा, असल में आपने इसके नीचे देखना है कि नीचे क्या क्या चीज है जो आप कर सकते हैं इसके साथ। पोस्ट के साथ नीचे लिखा हुआ है फोटो वीडियो, यानी आप फोटो भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं। टैग फ्रेंड्स, अच्छा ये बड़ी अहम चीजें हैं। फीलिंग एक्टिविटी, चेक इन, और फिर उसके बाद आ गया लाइव, बैकग्राउंड कलर, और इसी तरह वॉच पार्टी वगैरह वगैरह। अच्छा, ये मुख्तलिफ चीजें हैं, इन सब चीजों के अपने अपने फायदे हैं। मसलन अगर आपने वीडियो करनी है तो वीडियो के ऊपर कैप्शन भी लिखनी है, वो टेक्स्ट लिखेंगे, वीडियो लिखेंगे। और टैग फ्रेंड्स, देखो, देखें, टैग से मुराद क्या है कि अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी जो पोस्ट है ज्यादा लोगों तक जाए, तो आप मुख्तलिफ लोगों को उसमें टैग कर देते हैं। टैग से मुराद ये है कि उनको भी इसमें शामिल करना है। इससे फायदा क्या होता है, ये उनकी वॉल पे भी अक्सर, तो अगर उनकी सेटिंग में पाबंदी नहीं है तो ये उनकी वॉल पे भी शो हो जाती है। और दूसरा ये कि उनको आगाही मिल जाती है कि किसी ने मुझे टैग किया है। और उमूमन अगर आपके वो जानने वाले हैं, या आपके दोस्त हैं, या आपके साथ मुंसलिक कुछ लोग हैं, तो वो फिर आपकी उस टैग पोस्ट को लेकर वो भी रीशेयर कर देते हैं। तो फेसबुक का मैकेनिज्म यही है कि उस पे जितनी ज्यादा इंगेजमेंट होगी, इंगेजमेंट क्या होता है, रीशेयर, रीशेयर, कमेंट, लाइक, डिसलाइक, और जो है ना कोई इमोशन देना। इमोशन से मुराद कोई जो है ना वो साइन होते हैं। ये फीलिंग एक्टिविटी की जो है ना, इसमें जाएंगे, इसमें वो आ जाते हैं कि वो मुख्तलिफ तरह के साइन आ जाते हैं। एंग्री होने यानी गुस्से का, दोस्ती का, और इस तरह मुख्तलिफ तरह के साइन होते हैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है, जब आपने पोस्ट करनी है तो कोशिश करें कि उसमें लोगों को टैग भी करें, ठीक है। उसमें एक्टिविटी भी, और चेक इन होता है कि आप जिस जगह से वो कर रहे हैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट जगह है, मसलन आप में से कोई लिखता है कि जी मैं पोस्ट कर रहा हूँ फलां जामिया से, या नबी सॉरी मस्जिद नबवी से, या बैतुल्लाह शरीफ से, या जो है ना किसी जगह पे बैठ के, उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। और अमूमन बाज़ औक़ात चेक इन से ये फायदा होता है कि फिर ना आपकी रीच बढ़ जाती है। फेसबुक ये देखता है कि इन्होंने क्योंकि चेक इन भी लगाया है, तो आपकी रीच उससे बढ़ जाती है। फिर इसी तीसरी एक चीज है, लाइव। लाइव वीडियो से मुराद ये है कि आप में से जिस को फैसिलिटी है, वो सारी बात हर एक के लिए नहीं है ये, कि कोई फीमेल नहीं भी आ सकती, लेकिन जो आ सकता है लाइव वीडियो, यानी एज ए पोस्ट पे आए, और मुख्तलिफ मौजूआत पे आप बात करें, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है कि आप लाइव आ सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है
कि आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है। आप लोगों के कमेंट्स पे बात करते हैं और लोगों को मुख्तलिफ तरह की चीज़ों के बारे में आगाही देते हैं। अच्छा, इसके नीचे एक कलर, जाहिर बात है कि आप बजाय इसके कि सफेद अट्रैक्टिव पोस्ट करेंगे, यानी सोशल मीडिया का उसूल ये है कि वीडियो है, पोस्ट है और तस्वीर है, तो उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप जितनी अच्छी चीज करेंगे अट्रैक्टिव, तो उतनी ही वो हिट होगी या उसके हिट होने का चांस होगा। फेसबुक का मैकेनिज्म ये देखता है कि आपने किसी चीज को कितना खूबसूरत बनाया है या कितनी उसमें यूनिकनेस लेके आए हैं, ताकि फिर वो उसको पॉपुलर कर सके। ठीक है जी। अच्छा, ये वही बात दोबारा कि इन तीन चीजों की अहमियत बहुत है किसी भी पोस्ट में। टैग करना, हैशटैग लगाना और मेंशन करना। अच्छा जी, टैग करना क्या है, वो आप जाएंगे। हाँ, ये किसने लिखा है? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव से मुराद दिलचस्प कह लें, दिलकश, यानी जिसको देखते ही आपको वो चीज अच्छी लगे, अट्रैक्ट कर, आप अपने अपनी तरफ खींच ले। अट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, कि आप पहली नजर में उसको देखें और उस पे आपकी नजर टिक जाए। ठीक है, यानी ये एडवर्टाइजिंग का भी यही उसूल है। आपने देखा होगा ना कि लोग क्या करते हैं, मतलब ये बाद लोग नेगेटिव यूज करते हैं कि वो इश्तिहार में किसी खातून की तस्वीर को लेके आते हैं। ठीक है, और वो इश्तिहार होता है चाय की पत्ती का, साबुन का, शैम्पू का, लेकिन उसमें बड़ा चेहरा या बड़ा सा खातून को यूज करते हैं। अच्छा, मकसद क्या होता है? उनका मकसद यही होता है कि लोग, किसी बंदे की दूर से भी इस खातून के चेहरे पे नजर पड़े और उसकी नजर वहां पे टिक जाए। जब उसकी नजर वहां पे टिक जाएगी, तो वो फिर नीचे हमारा मैसेज भी पढ़ लेगा। अच्छा, सेम मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपने, जाहिर बात है, खातून का या उस तरह चीज यूज करनी है, लेकिन आपने भी उसी तरह अट्रैक्टिव चीजें यूज करनी है, जिससे आपकी पोस्ट भी उसकी तरफ लोगों की दिलचस्पी बढ़े और पहली नजर में वो लोगों को अच्छी लगे। देखिए, एक चीज आपने याद रखनी है, सोशल मीडिया वो जो कोई भी है ना, वो चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है या कोई और सोशल मीडिया है, आपका जो मोबाइल है ना, आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैम है, और ये आपकी आई कांटेक्ट को मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है, आप किस पोस्ट पे कितनी देर रहे हैं, यानी इससे मुराद ये है, आपने देखा है ना यूट्यूब और टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे आपकी वॉल आ रही है और आप तेजी से ना उंगली घुमाते जाते होते हैं। एक चीज गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। अच्छा, कहाँ पे आप टिक गए? कहाँ पे, किस पोस्ट पे आप रुक गए? तो कितनी देर रुके आप? ये बाकायदा तौर पर फेसबुक जो इनसाइट्स में ना आपकी रिपोर्ट देता है कि आपकी किस वीडियो पे कितने लोग इतने सेकंड रुके। ठीक है, अब आप इसमें अगली बात ये भी है कि फेसबुक का मैकेनिज्म ये है कि वो 3 सेकंड, पहली रिपोर्ट देता है 3 सेकंड, कि जी आप ने जो वीडियो बनाई थी उसको 3 सेकंड तक कितने लोगों ने देखा। यानी 3 सेकंड से मुराद ये है, उसको प्ले का बटन दबाया और वो स्टार्ट की, पहली बात। दूसरी बात है 7 सेकंड। 7 सेकंड ये है कि आपने वो वीडियो 7 सेकंड में थोड़ी स्टार्ट होगी, उन्होंने उसने टाइटल देख लिया उसका ना, स्टार्ट हुई, तो क्या उस 7 सेकंड तक भी रहा उस वीडियो को देखते हुए, और फिर आगे चल के 1 मिनट है कि फिर हाँ जी, वो उसने देखना शुरू कर दिया और उसको 1 मिनट तक भी देखा। तो वो इसकी रिपोर्ट देता है कि कितने लोगों ने 3 सेकंड देखा, कितने लोगों ने 7 सेकंड देखा, कितने लोगों ने 1 मिनट देखा, और फिर एवरेज कितने लोगों ने देखा। तो आपकी, अच्छा, जो वीडियोस 3 सेकंड लोग ज्यादा देख रहे हो, फिर आगे जाके 7 सेकंड भी उसको देख रहे हो, और फिर आगे चल के 1 मिनट तक भी उसमें लोग रह रहे हो, तो फिर फेसबुक उस वीडियो को वायरल करता है। देखिए, सोशल मीडिया में एक बड़ी अहम चीज ये है कि आपकी चीज वायरल तब होती है जब वो कंटेंट उसके मैकेनिज्म को मुतासर करते हैं। और वो मुतासर से मुराद यही है कि 3 सेकंड भी लोग देखें, 7 सेकंड भी देखें, 1 मिनट भी देखें,
और अगली बात मैंने आपको कही थी, इंगेजमेंट। ठीक है, आपने दो चीज याद रखनी है। पहले टाइमिंग को देखता है, 3 सेकेंड, 7 सेकेंड और 1 मिनट। और फिर दूसरी चीज वो देखता है फेसबुक का मैकेनिज्म, इंगेजमेंट को। इंगेजमेंट है किस किसने शेयर किया उसको, किस किसने उसको लाइक या डिसलाइक किया, रिएक्शन, और किस किसने उसको उसमें रिएक्ट किया, यानी वो जो हम ये फीलिंग्स कह रहे हैं ना, कोई साइन दे दिया उसको। ठीक है, शेयर करना और फिर उस पर कमेंट करना, शेयर, कमेंट और लाइक डिसलाइक, इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ती या कम होती है। जिस पोस्ट पे इंगेजमेंट इस तरह होगी कि उसको रीशेयर, शेयर ज्यादा किया जाएगा, और खुसूसन जो शेयर होते ही, अमूमन ये भी कहा जाता है कि फर्ज किया आप कोई चीज वायरल करना चाहते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो उस चीज उसको जैसे ही शेयर करें, साथ ही उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें, अपने कुछ ग्रुप्स में, कुछ फेसबुक ग्रुप्स में उसको रीशेयर कर दें, ताकि वो एक उस मैकेनिज्म के तहत वायरल कैटेगरी में आ जाए। और लोग उसको फिर जब वो जो है ना इसमें आ जाएगी, तो फिर ज्यादा लोगों को नजर भी आएगी। ये इसमें बड़ा जरूरी इसलिए ख्याल रखना है कि वरना अगर किसी पोस्ट को ज्यादा लोग आए नहीं, उस पर आई कांटेक्ट नहीं किया, मसलन वो लोगों के सामने से तो गुजरी लेकिन कोई उस पर रुका ही नहीं। ठीक है, जो 3 सेकंड की मैं हम कह रहे थे ना पहली पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर से मुराद पैमाना, यानी किस पोस्ट को ज्यादा मशहूर करना है, इसके पैमाने हैं। तो फिर वो फेसबुक उस बंदे की पोस्टें ज्यादा लोगों को दिखाता ही नहीं कि इसको तो लोग इस पे रुकते नहीं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये चीजें जो मैंने क्या थी, टैग करना, टैग से मुराद मुख्तलिफ लोगों को टैग कर देना। ये मैंने टैग का इसमें देखें आया हुआ है कि मैं जब टैग की ऑप्शन दबाऊंगा तो मेरे दोस्त सामने आ जाएंगे जो मेरे उसके रेलिवेंट है, मैं उनको टिक कर दूंगा तो वो टैग हो जाएंगे उसमें। ठीक है। हैशटैग से मुराद क्या होता है, एक स्लैश का साइन। इस पोस्ट में मैंने हैशटैग लगाया हुआ है पैगाम टीवी के नाम से। ये आपने देखा ना, ये पैगाम टीवी, हैश टैग पैगाम टीवी। अच्छा, ये क्यों है? इससे क्या होता है, अगर आप अपनी हर पोस्ट में लगा देते हैं तो आपकी मतलब कोई भी आप हैशटैग बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने नाम का बना लें, अपने इदारे का बना लें, अपने किसी पेज के नाम का बना लें, या जो आपको पसंद है। ठीक है, जिस तरह हम होती है ना कुनियत, उसका बना लेते हैं, या कोई निकनेम रख लें उसका बना लें। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है कि आप, कोई बंदा उस हैशटैग पे जब क्लिक करता है ना, तो आपकी तमाम चीजें उसके सामने आ जाती हैं, यानी आपकी पहली पोस्टें। देखें, बाज औकात लोग पोस्ट आपकी वॉल पे आके नहीं पढ़ते। ठीक है, लोगों की वॉल किसी ने रीशेयर की होती है, वहां पे देख लेते हैं, या किसी उसकी टाइमलाइन पे नजर आती है। तो अगर वो चाहे कि मैं इस बंदे की और चीजें भी देखूं, तो वो हैशटैग पे या इस मौजू को मैं फॉलो करना चाहता हूँ, तो उस पर चला जाए तो जो है ना फायदा हो जाता है। ठीक है, अभी किसी का है हैशटैग, टैग किन लोगों को करना चाहिए? देखिए, टैग उन लोगों को करना चाहिए जो उसके रेलेवेंट है। मसलन मैं कोई दीनी बात सीखना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, या मैं कोई ऐसे तहरीर लिखी है, तो मुझे एक कौन कौन से बंदे मेरी उस तहरीर को पढ़ेंगे, उस पर रिएक्शन देंगे, मेरी इंगेजमेंट बढ़ेगी, या उसको रीशेयर करेंगे, तो मुझे उन्हीं को टैग करना चाहिए, उसका फायदा रहता है। और अमूमन फेसबुक भी आपके उन लोगों को ही ऊपर टैग में शो करता है जिन लोगों को जो है ना आप जो लोग आपके साथ ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक है। अच्छा, मिसाल से मुराद ये अगर आप हैशटैग की मिसाल है, तो ये जैसे स्लैश पैगाम टीवी मैंने बनाया हुआ है, मैं अपना जाती है मेरा, मैं अपने मजमून का नाम रखता हूँ जरा सी बात, हैशटैग जरा सी बात, इस तरह हो जाता है। ठीक है, और टैग में वो लोग जो एंगेजमेंट में ये आपको पता है ना कि आपकी पोस्टें ज्यादा कौन शेयर करता है, कौन इस पर कमेंट करता है, आप उन्हीं को टैग करें। ठीक है। अच्छा जी, एक अगली इसमें फैसिलिटी है ग्रुप बनाना। अब क्या करेंगे आप, फर्ज किया एक आपने आईडी बनाई है, एक आप ग्रुप बना ले। ग्रुप का फायदा क्या होता है, ग्रुप में आप लोगों को ऐड करते हैं, इवन ग्रुप मेंबर्स भी लोगों को ऐड कर सकते हैं, इवन लोग, बहुत से लोग इसको वैसे भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं।
अच्छा, ग्रुप का फायदा ये होता है कि वो डिस्कशन, अब आपकी वॉल है ना, अब उस पे तो कमेंट्स होते हैं या अमूमन वो हाइड भी हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप ग्रुप करेंगे तो ग्रुप में बहुत से लोग पोस्ट कर सकते हैं। फर्ज किया आप दिफाई हदीस ग्रुप बना लें, दिफाई इस्लाम ग्रुप बना लें। अच्छा, अब आप क्या करें, आप अपनी पूरी क्लास को उसमें शामिल कर लें और लोगों को भी आप शामिल करें कि अब हम इस ग्रुप में दिफाई हदीस के हवाले से मैंने लिखा, मैंने भी शेयर कर दिया, किसी और ने लिखा उसने भी शेयर कर दिया। उसमें डिस्कशन भी हो जाती है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन भी कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ों के ग्रुप बने होते हैं। बाज़ औक़ात प्रोफेशनल ग्रुप बन जाते हैं, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, मुख्तलिफ तरह के जो इंटरेस्ट के लोग हैं उनके ग्रुप बन जाते हैं। और उन ग्रुप्स का काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होता है लोग, क्योंकि लोग उस ग्रुप में अपने हम ख्याल लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है, और उसमें टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है। मसलन एक होता है ना, आप अपनी वॉल या अपने पेज पे सिर्फ आप पोस्ट करते हैं, बाकी लोग उस पर सिर्फ कमेंट और वगैरह करते हैं। अब चाहे तो उसका जवाब दें या ना दें। ठीक है, अच्छा, इसी तरह कोई और जो है ना आपकी वॉल पे नहीं कर सकता ना। अच्छा, और लेकिन ग्रुप में क्या है कि मुख्तलिफ लोग उसमें कमेंट चीजें शेयर कर रहे हैं, उसका आपको काफी फायदा हो जाता है। और ग्रुप में जो ना एक ग्रुप की एक्टिविटी से उसके मेंबर्स काफी बढ़ जाते हैं, मुख्तलिफ चीजें। तो ग्रुप एक अच्छी इसमें फैसिलिटी है। और खासकर आप जब अपना ग्रुप बना लेते हैं और बहुत से और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपने वो ही पोस्ट जो कि आप अपनी वॉल पे की है उसको भी आप मुख्तलिफ ग्रुप्स और वगैरह में शेयर कर दो, ताकि उससे आपको रीच ज्यादा मिल जाए। ठीक है, ये देखे ना, मसलन मैंने अपने ग्रुप शेयर किए हुए हैं इसमें पोस्ट में, एग्जांपल के लिए ना, कि क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, उनके ग्रुप्स हैं। ठीक है, और पैगाम टीवी के हैं वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। और इन ग्रुप्स में मैं अपनी चीजें शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये इन ग्रुप्स के मेंबर्स मेरी चीजों पे कमेंट करते हैं, देखते हैं, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन है, और जिसकी वजह से मेरा रीच बढ़ जाती है, मेरी पोस्ट ज्यादा लोग देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली चीज है पेज बना लेना। देखिए, पहले हम बात कर रहे थे अकाउंट की, कि आप अपना अकाउंट बनाते हैं, वो आपके नाम का हो सकता है। मैं, मेरा अकाउंट मेरे नाम का है, मोहम्मद आसिम हफीज, आप अपने नाम से बना सकते हैं। अच्छा, ग्रुप आप किसी खास काज के लिए बना सकते हैं। इसी तरह पेज बना सकते हैं। पेज ज़ाहिर बात आप अपने नाम से भी बना सकते हैं, अपने इदारे का भी बना सकते हैं, और मुख्तलिफ लोग मिलके भी तो पेज बना सकते हैं। अच्छा, पेज की फैसिलिटी ये है कि पेज पे एडमिन कई लोग हो सकते हैं, पोस्ट करने वाले। और इस पे अमूमन इसको बूस्ट करना या बहुत सी फैसिलिटीज पेज पे ज्यादा मिल जाती है। मतलब आपके वो पर्सनल नाम से चीज नहीं जाती, पेज से चली जाती है। अब पेज आप मतलब किसी इदारे का बना सकते हैं जिसका भी, तो उसके काफी फायदे हैं, उससे रीच आ जाती है, उस पे कई चीजें, यानी ये जस्ट लाइक एक मीडिया प्लेटफॉर्म आप जनरेट कर लेते हैं। कि आप एक ही, अमूमन लोग क्या करते हैं कि कुछ अपनी जाती एक्टिविटीज तो जाती अकाउंट से करते हैं, बाकी जो उनके कोई दावती या दूसरे मकासद के उन्होंने पेज बनाए होते हैं और वो उनसे चीजें शेयर करते हैं। अच्छा जी, फिर है फेसबुक पे लाइव वीडियो पोस्ट करना या हैशटैग लगाना। ठीक है, आप लाइव पोस्ट जो है ना इस पे लाइव आ सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बात की कि फेसबुक की ये फैसिलिटी है कि ये लाइव आपको चीज दिखा। अच्छा, अमूमन फेसबुक लाइव को बहुत ज्यादा फेवर देता है कि जी आप अगर लाइव भी आते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ये आईडी ओरिजिनल भी है, और ये लोगों के साथ इंटरेक्शन करती है, और ये ओरिजिनल मटेरियल अपने इलाके का या अपनी दावत का या जो भी जिस मकसद के लिए आपका पेज बना हुआ है, वो उसकी लाइव भी स्ट्रीमिंग कर, तो ये बड़ा फायदा देता है। और लोग इसको बड़े फेवर करते हैं कि आप अगर लाइव भी आए। और खुसूसन फेसबुक भी जो अकाउंट या पेज लाइव आते हैं ज्यादातर, उनको उनकी चीजों को वायरल करता है और उसको फेवर देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फेसबुक पे रहते हुए या खासकर पेज जब आप बना लेते हैं, और आप आजकल तो जो प्रोफेशनल अकाउंट वो बनाते हैं, आप मोड ऑन करते हैं,
तो वहां पे आपको एक और फैसिलिटी मिलती है इनसाइट्स की। अच्छा, इनसाइट्स क्यों जरूरी है या इन पे नजर रखना क्यों जरूरी है, ये बड़ी अहम चीज है। यानी ये आपकी उसमें आ जाता है। अच्छा देखिए, इसमें इनसाइट्स आपको वाजे करते हैं कि आपकी किस पोस्ट को कितना देखा गया, किस पोस्ट पे कमेंट्स कितने ज्यादा आए, किस पोस्ट की रीच ज्यादा रही, किसको कितने मिनट देखा गया, हर पोस्ट के 3 सेकंड व्यूज कितने थे, 7 सेकंड व्यूज कितने थे, 1 मिनट व्यूज कितने थे, एवरेज व्यूज कितने थे। ठीक है। और इसी तरह नए लाइक्स कहाँ से आए, किन इलाकों में आपकी पोस्ट पसंद की जा रही है, कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्ट पसंद यानी कौन सी आपकी पोस्ट पसंद नहीं की जा रही, और किस किस्म की पोस्ट आपको बनाना चाहिए। यानी ये बड़ी अहम चीज है, देख रहे हैं यानी अगर ये भी एक तरह की मार्केट है ना, अगर आपको पता ही ना चले कि यार असल में मेरी कौन कौन किस किस किस्म की पोस्टें लोग पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं, तो आप ऐसे बनाई जा रहे हैं और आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्यों कौन सी पोस्ट पसंद की जा रही है और कौन सी पसंद नहीं की जा रही। तो इवन आपकी एंगेजमेंट कितनी है, आपके साथ लोग कितने 7 दिन में कितनी देखी गई, कम हो रही है ज्यादा हो रही है, अगर कम हो रही है तो उसके लिए क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो ये सारी चीजें आपको फेसबुक इंसाइट से पता चलती हैं। अगर आप उससे जो है ना उस पर नजर रखेंगे तो आपको उसकी पता चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक अहम चीज जो यहाँ पे स्लाइड मिस हो गई है, आजकल फेसबुक जिसको बड़ी फेवर कर रहा है और दिखा भी बहुत ज्यादा रहा है, वो है स्टोरीज और रील। स्टोरी क्या होती है, जो सॉरी स्टोरी तो है कि स्टोरी से मुराद ये होता है कि आप, एक होती है पोस्ट, एक होती है स्टोरी। स्टोरीज अमूमन बिल्कुल व्हाट्सएप स्टेटस होता है कि आप लगाते हैं और 24 घंटे के लिए वो रहती है, लोग देखते हैं। अमूमन कई लोग स्टोरीज को ज्यादा देखना पसंद करते हैं वॉल की बजाय। बस हम लोग कहते हैं कि हम पोस्ट करेंगे वो, क्योंकि हमारा मटेरियल नहीं है, तो चलो वो 24 घंटे हमारी वॉल पे रहे, उसके बाद खत्म हो जाए, बस वो लोगों ने पढ़ लिया और देख लिया, बस इतना ही काफी है। तो फिर वो आप स्टोरी पे लगा देते हैं। ठीक है। इसी तरह मैसेंजर, मैसेंजर से मुराद जहाँ पे आप चैट करते हैं, इसका फायदा वन टू वन इंटरेक्शन के लिए, मैसेजेस आपको आते हैं, आप मैसेंजर पे नजर रखेंगे तो बाद औक़ात आपको लोग फीडबैक दे रहे होते हैं कि जी जो है ना आपने ये सही बनाया है, ये चीज़ आपने सही नहीं की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस पे भी नजर रखना आपकी जरूरी है। और एक चीज जो मैं वो कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्लाइड में हुई है, वो है रील्स। फेसबुक अपना रील्स को बड़ी फेवर करता है। रील से मुराद 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, जो या इवन 15 सेकंड, 30 सेकंड की जो वीडियो होती है, उनका अलग टैब बना दिया है फेसबुक ने, और वो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। और अमूमन पोस्ट से भी ज्यादा रील्स को देखा जाता है, लोग रील्स पे नजर रखते हैं। और वो एक तरह से ना ये मुतासर होकर बनाई गई है टिकटॉक से, क्योंकि पहले नहीं थी ये फैसिलिटी फेसबुक में। अब टिकटॉक क्योंकि बहुत मशहूर हुई, उस पे ये सेम अंदाज है ना वीडियो का, तो उसको फॉलो करते हुए रील्स को अब ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है। यानी आज का जो ये हमारा लेक्चर था, ये बेसिकली डील करता है फेसबुक को और फेसबुक की को के यूजेज को। यानी हमने फेसबुक को किस तरह इस्तेमाल करना है अपनी दावत के लिए। ठीक है। उसमें हमने कवर किया कि सबसे पहले मतलब हम बल्कि एक ओवरव्यू भी लेते हैं, कुछ लोगों ने शायद बाद में भी ज्वाइन किया था, ये कि हमने फेसबुक के अकाउंट बनाने से लेकर के अकाउंट बनाएं और अकाउंट को सिक्योर करें, उसकी सेटिंग में ज़ाहिर वजह से नंबर देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन, यानी आपका ताकि हैक ना हो जाए ना आपका मोबाइल और सॉरी अकाउंट, तो वो उसके लिए 2 फैक्टर अथेंटिकेशन आप लगाते हैं, ये आपने लगाना है। और फिर आगे चल के हमने पोस्ट करना सीखा कि पोस्ट करते वक्त आप क्या करेंगे, उसमें टैग का ख्याल रखें और उसमें चेक इन का ख्याल रखें, फीलिंग उसको लगाएं, हैश टैग लगाएं। और हैश टैग अमूमन अगर आप कोई दावत का काम करना चाहते हैं, तो जिस तरह एक अनवान होता है ना, मसलन आपका मुख्तलिफ हो सकता है, कोई रख लेते हैं कि जी अपने नाम से रखते हैं, कोई कुनियत रख लेते हैं, या कोई अनवान बना देते हैं, जैसे जरा सी बात है, निगहबान है,
आप जीरो पॉइंट है जावेद चौधरी का जो आर्टिकल लिखते हैं, वगैरह वगैरह, उन्हीं को आप हैशटैग बना लें, ताकि कहीं पे भी आपकी तहरीर, और खास खुसूसन एक अहम चीज और होती है कि आपकी तहरीर किसी को व्हाट्सएप पे मिली है, या किसी ने फेसबुक से कॉपी की है और अपने अकाउंट पे जाके उसने पोस्ट कर दी है, या अपने ग्रुप में या अपने पेज पे उसने लगा दी है, तो उसका तो उसमें अगर आपका हैशटैग लगा होगा, तो उसका फायदा ये होगा कि जी आपका जो है ना, आप वो उसकी यानी जहां जहां पे आपकी तहरीर शेयर होगी, वो आपके सामने शो हो जाएगी हैशटैग की वजह से। ये इसका बड़ा फायदा है। अच्छा, एक किसी ने क्वेश्चन किया है कि ज्यादा लोगों के ज्वाइन करने के लिए या उसके लिए पेज बेहतर है या ग्रुप। मेरे ख्याल में दोनों चीजें ही बना लेनी चाहिए, और ये कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मसलन आप एक चीज को मेन बनाएं, मसलन फर्ज किया आप या तो पेज को मेन बनाएं या अपने अकाउंट को मेन बनाएं, और फिर आप उसकी चीजें मेरा मशवरा ये है कि अगर आप किसी मिल के काज के लिए काम करना चाहते हैं, अपने साथी के अलावा भी अपनी चीजें शेयर करनी होती हैं, बनानी होती हैं, तो आप पेज बनाएं। पेज की चीज पहले पेज पे शेयर करें, और वहां उसी को फिर अपनी आईडी से रीशेयर करें, आपके फ्रेंड्स तक जाएगी। अच्छा, आईडी का मतलब है कि उसमें फ्रेंड्स की होती है, लिमिट होती है ना 5,000, और बाकी लोग फॉलोअर्स में चले जाते हैं। और आप बाकी फिर, और उसके बाद फिर आप उस ग्रुप में भी शेयर करें किसी में, और एक ग्रुप में नहीं, आप अपना ग्रुप भी बनाएं, उसमें मेंबर्स ऐड करें लोगों को, उसमें डिस्कशन शुरू करें। इवन ग्रुप में ये फायदा होता है, आप लोगों से राय ले लेते हैं, मसलन कोई पूल करवा लिया कि क्या चीज बेहतर है, लोगों उस पर राय दी, हाँ नहीं, कितने लोगों ने कोई क्या डिसीजन लिया उसका। इसी तरह लोगों से आप उस पर कोई सवाल कर लेते हैं, और लोग उसकी जब जवाब देते हैं, उमूमन उस पे ग्रुप में भी, और क्योंकि डिस्कशन हो जाती है पेज पर भी, आप यानी आपने तमाम वो तरीके इस्तेमाल करने हैं कि जिसपे जो ज्यादा से ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी हो। तो यानी इसका कंट्रोवर्सी नहीं है मेरा ख्याल में, ग्रुप भी जरूर होना चाहिए, और जो है ना पेज भी होना चाहिए। और ग्रुप बल्कि कई नाम से भी बना सकते हैं लोगों को जोड़ने के लिए। मसलन जैसे आपका ये एग्जांपल है कि यहाँ पे फीमेल्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, मेल्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, ये है व्हाट्सएप के ग्रुप। अच्छा, इसी तरह फेसबुक पे भी अब इंटरेस्ट बेस्ड ना, जैसे मतलब मैं इस चीज का बड़ा कायल हूँ कि आपको शहरों की बुनियाद पर भी पेज या ग्रुप बनाने चाहिए। अच्छा, लोग ना उमूमन फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे एक चीज बड़ी अहम है कि लोग ना किसी वजह से जुड़ते हैं आपके पेज को लाइक करना या ग्रुप को। अच्छा, उसमें शहर का नाम यूज करना, बरादरी का कबीला जैसे होता है उसका नाम यूज करना, या कम्युनिटी का, कम्युनिटी से मुराद आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, आप किसी टीचर हैं, तो आप उस नाम से ग्रुप बना लेते हैं, और लोग उसको जो है ना उस ग्रुप को जब ज्वाइन करते हैं या उस पेज, उसका फायदा ये क्या होता है, जो है ना आप उन लोगों को जो इकट्ठा किया गया है, फिर बाद में आप उनको अपना दावती मटेरियल देते हैं, और उनको भी इससे आपको फायदा होता है, ग्रुप बनाने का फायदा ये होता है। और मसलन एक ही पोस्ट आपने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, चकवाल है आपका शहर, आपने मेरा चकवाल के नाम से एक ग्रुप बनाया, उसमें भी शेयर कर दी। आपने अपनी एक आप टीचिंग से हैं, आपने एक टीचिंग के ग्रुप में भी शेयर कर दी। आपने वहाँ पे जो है ना इसका बनाया हुआ है, कोई फूड का ग्रुप बनाया है, या आपने कोई सियाहत का ग्रुप बनाया, आप उसमें भी शेयर कर। तो देखिए, दावत के हवाले से जिस तरह हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, कभी दो अहबाब के पास चले गए, कभी दूसरे कबीले के पास, हर वो तरीका इस्तेमाल किया कि जिसमें लोग इन्वॉल्व हों, और असल मकसद क्या है, आपकी दावत पहुंचाना। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारी कोई पोस्ट कॉपी करके शेयर करेगा, तो हमारा हैशटैग शो होगा, जरूर होगा, अगर वो उसको रिमूव नहीं करेगा। देखें, अगर मैंने अपनी पोस्ट के साथ हैशटैग लगाया है, तो और उसने सेम कॉपी की है मेरी पोस्ट, हाँ, तो मेरा हैशटैग भी साथ जाएगा। ठीक है। और इसमें एक और फायदा है कि जब वो रीशेयर करेगा आपकी पोस्ट को, उसमें भी हैशटैग साथ जाएगा।
और इससे बड़ा फायदा होता है कि शेयरिंग रीशेयरिंग हर मौके पर आपका हैशटैग भी साथ मशहूर हो रहा है। इवन कोई बंदा आपकी कॉपी करके अपनी वॉल पे लगाता है, तो उसके साथ भी जब अगर वो जानबूझ के नहीं हटाता तो फिर वो साथ जाएगा। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन हो फेसबुक की एक्टिविटीज के मुतालिक? मतलब हम कोशिश की है कि आपको इस मुख्तसर से लेक्चर में एक मोटिवेट करने की, मैं इसको ये नहीं कहता कि हम बहुत कुछ सिखाने में मतलब कामयाब हुए हैं। दरअसल जो मीडिया है ना, बड़ा मुख्तसर मैं आपको बताऊं, ये रोजाना का एक खेल है। जैसे मैंने कल लफ्ज बोला था ना, टाइम एंड स्पेस का ये गेम है कि किस वक्त कितना अच्छा मवाद, कितनी अच्छी टाइमिंग पे, किस अंदाज में आप प्रेजेंट कर देते हैं, पेश कर देते हैं, और वो वायरल हो जाता है। इसी का नाम सोशल मीडिया है। ये बाज़ औक़ात आपने बहुत अच्छा सीखा है, और बहुत अगर टाइमिंग का ख्याल नहीं रखा तो भी आपकी चीज वायरल नहीं होगी। और इसी तरह ये प्रैक्टिस का भी नाम है। ये कोई एक दिन जो है ना का एक दिन का खेल नहीं है, या एक एक वक्त का या एक पोस्ट का खेल नहीं है, मुसलसल काम करने का नाम। ठीक है। अच्छा जी, मार्केट प्लेस का भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ये फेसबुक पे ये और काफी फैसिलिटीज आई हुई है। मार्केट प्लेस यानी ये है बेसिकली सेल परचेज के नाम से, यानी आपने कोई चीज खरीदनी हो बेचनी हो, ये भी फेसबुक की फैसिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हम दावती नुक्ता नजर से काम कर रहे हैं, तो ये हमारे ये फेसबुक ने कोशिश की है कि लोगों को एक मार्केट का प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहाँ पे लोग अपनी चीजें बेचने के लिए लगा दें तो वो बिक जाएं। तो यानी वो कोशिश करते हैं ना कि लोग किसी भी बहाने से हमारे पास आए, कोई चीज खरीदने के लिए आए, कोई वैसे आए। तो ये भी उसकी फैसिलिटी होती है। ठीक है। अब हमने सीखा क्या है? फेसबुक पे अकाउंट बनाना, फिर उस अकाउंट पे पोस्ट करना अच्छे तरीके से, उसमें हैशटैग लगाना, टैग लगाना, उसमें उस मेंशन करना लोगों को। ठीक है। और इसी तरह हमने फेसबुक पेज पे बात की, फेसबुक ग्रुप पे बात की, हमने रील्स पे बात की, हमने स्टोरीज पे बात की, हमने फेसबुक लाइव आने पे बात की। और फिर इनसाइट्स के बारे में सीखा, या उस पर बात की कि इनसाइट्स का क्या फायदा है, और उनकी वजह से हमें क्या फायदा हासिल होते हैं, उस पर नजर रखने का हमें क्या फायदा है। ठीक है। ये आखिरी कुछ थोड़ी अच्छा जी, क्या और किस तरह बनाना चाहिए वीडियो? नहीं, आप अपने ना कोई नाम से बना लें, या अपना कोई पहचान से बना लें। या मतलब जैसे कॉलम का इनवान होता है, किताब का इनवान होता है, आप अपना कोई तखल्लुस रख लेते हैं। जैसे जो है ना, और यहाँ आप अपनी कुनियत रख लेते हैं, उससे नाम बना लें और वो आपका एक पहचान बन जाए। ठीक है। चलें जी, मेरा ख्याल आपका टाइम भी खत्म हो गया है, और बात जगहों पे नमाज का टाइम भी होने वाला हो। तो इंशाल्लाह ये मैंने आपको ना जो इसकी हमारी प्रेजेंटेशन है वो मैंने भेज भी दी है। ज़ाहिर बात आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। और इसी तरह मजीद भी अगर आपको कोई भी इसके हवाले से जो हो मालूमात चाहिए, डिस्कशन हो, तो बस मैं कंक्लूड ये करूंगा कि बेसिकली ये प्रैक्टिस करने का नाम है, इसमें आने का नाम है। चंद बुनियादी चीजें तो आप सीख लेंगे, लेकिन असल बात ये है कि आप कितनी अच्छी पोस्ट बनाते हैं, कितनी अट्रैक्ट, कितनी दिलकश पोस्ट बनाते हैं, और उसको किस वक्त शेयर करते हैं, मतलब बर वक्त रिप्लाई करते हैं, टैग और हैशटैग। अच्छा, हैशटैग की आखिरी एक बात कि बाज़ औक़ात जो करंट इशू चल रहा होता है ना, कोई भी अहम मामला चल रहा है या वो दिन है, उसके हैशटैग भी चल रहे होते हैं, आप उनको भी यूज कर लेते हैं अपने मकसद के लिए।